हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने भारत को किन किन नामों से जाना जाता था वो देख लिया था। लोकेशन क्या है भारत की उसको देख लिया था। ग्लोब में कहाँ पर हमारा इंडिया स्थित है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाती है डिस्प्यूट, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ विवाद क्या क्या है। देखो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देते हैं पिछली क्लास का। यहाँ पे ये जो भारत का उत्तरी पॉइंट था वो था इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये कितने डिग्री पर स्थित था, तो हमने आपको बताया था 37 डिग्री 6 मिनट पे ये स्थित था। इसी प्रकार भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु था वो कहाँ पे, यहाँ पे स्थित है। कितने डिग्री पे, 8 डिग्री 4 मिनट पे। इसका नाम क्या था, तो हमने आपको नाम बताया था इसका कैप कोमोरिन। क्या नाम बताया था? कैप कोमोरिन। इसका नाम हमने आपको कैप कोमोरिन बताया था। कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में। और ये इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है? पहले तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अब लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, जो कि हमारा यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो कुछ यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम हम है किबिथू। क्या नाम है? किबिथू। अच्छा, ये है कितने डिग्री पे? 97 डिग्री 25 मिनट पे। कहाँ है? हमने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश। इधर का सबसे ईस्टर्न राज्य क्या पड़ता है? पूर्वी राज्य, वो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? वो हमारा पड़ जाता है 68 डिग्री 7 मिनट पे। 68 डिग्री 7 मिनट पे। इसे हम बोलते हैं गौर माता, है ना। जो ये वाला राज्य कौन सा पड़ता है? सभी लोग जानते हो, गुजरात। ओके, तो सभी का। अब एक पॉइंट और हमने बताया था कि भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो वो कैप कोमोरिन तमिलनाडु में है। उसके अलावा हमने बताया था कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि आप सभी लोग जानते हो, कुछ यहाँ पर आइलैंड्स पड़ते हैं, द्वीप, जो कि जिन्हें हम बोलते हैं अंडमान निकोबार, है ना। यहाँ पे ये नीचे कुछ द्वीप पड़ते हैं, तो सबसे नीचे ये वाला जो द्वीप है, इस द्वीप को हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। ये इस वाले द्वीप समूह को हम बोलते हैं सबसे नीचे। और यहीं पे ये कितने डिग्री पर स्थित है, तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट पे। इसी को नाम दिया जाता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस किस नामों से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट को अन्य 3 नामों से जाना जाता था। एक तो पार्सिन, अगला था पिग्मेलियन, और अगला था लाहेचिंग। क्या था? लाहेचिंग। तो 3 नामों से जाना जाता है। ओके, ये हमारा पूरा का पूरा जो है अंडमान निकोबार पड़ता है, द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। और यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल पड़ता है, बंगाल की खाड़ी, BOB हम लिख देते हैं, है ना। और यहाँ इधर आप जानते हो ये पूरा का पूरा अरेबियन सी है, अरब सागर। इस पूरे क्षेत्र को अरेबियन सी ये हमारा हो जाता है। और नीचे की तरह इंडियन ओशियन, यानी यहाँ पे लिख देते हैं इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है। तो इतना आपको, ये तो नॉर्मल सी जानकारी है जो कि होनी चाहिए। लेकिन हमारी जो आज की हेडिंग थी वो थी हमारी डिस्प्यूट। भारत के जो सीमा विवाद हैं, डिस्प्यूट मतलब विवाद। अच्छा, विवाद किसके साथ? विवाद जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्या क्या विवाद। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पड़ोसी देश हैं कौन कौन से, ये भी तो देखना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो है कुछ यहाँ से एक देश पड़ जाता है, ये पूरा का पूरा, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हो, पाकिस्तान।
और यहाँ पे कुछ 105 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है अफ़गानिस्तान। ओके, अफ़गानिस्तान। और उसके बाद ये ऊपर पूरा का पूरा, इधर आप सभी लोग जानते हो यहाँ से ये सब चाइना पड़ता है ना, चीन। और यहाँ पे तिब्बत पहले था, तिब्बत, इसके बारे में मैं पूरी टाइमलाइन बताऊंगा। और यहाँ पे ये जो कंट्री पड़ती है, इस कंट्री का नाम है नेपाल। और यहाँ पे जो कंट्री पड़ती है उसका नाम है भूटान। ओके, भूटान के बाद ये कुछ इस तरह से, और भूटान के बाद इधर की जो कंट्री पड़ती है वो म्यांमार। भले ही हमने ये बाहर लिख दिया, लेकिन आप समझना यहाँ पे ये जो कंट्री पड़ती है ये म्यांमार है। और ये वाली कंट्री आप यहाँ पे अच्छे से जानते हो, बांग्लादेश है ना, ये कंट्री जो कि 4096 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे देश के साथ शेयर करती है। तो हमने देखा कि हमारे देश के साथ कौन कौन से राज्य टच होते हैं, इन्हीं को सार्क देश कहा जाता है। सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, और इधर यहाँ पे पड़ जाता है श्रीलंका, ये वाला। तो यहाँ पे ये जो कंट्री पड़ती है ये पड़ जाती है श्रीलंका। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो है वो हमारे देश के साथ, यहाँ पे ये जो लाइन टच होती है, इस लाइन को क्या होता है, लाइन जो है इस लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। देखो हम सब बताएंगे, रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, सबसे पहले इनकी जानने के पहले ही हम ये समझ लें कि जो सीमा होती है, बाउंड्री लाइन होती है, वो किस प्रकार से, कितने प्रकार से डिसाइड करी जाती है ना। तो सबसे पहले हमें यही जानना ज़रूरी है कि बाउंड्री लाइन जो है वो सबसे पहले किन किन प्रकार से। तो बाउंड्री को हम पढ़ने वाले हैं ना, भारत की जो सीमा है, बाउंड्री या सीमा जो है वो कितने प्रकार से हो सकती है, कितने प्रकार से हो सकती है। तो सीमा जो है ना वो 3 प्रकार से काउंट करी जाती है, 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? एक पहला प्रकार होता है सीमा, जो किसी भी देश की जो बाउंड्री लाइन डिसाइड करी जाती है वो 3 प्रकार से करी जाती है। अच्छा, वो 3 कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 होता है फिजियोग्राफिक बाउंड्री, यानी भौगोलिक सीमा। मैं हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिजियोग्राफिक बाउंड्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा। अच्छा, भौगोलिक सीमा किसे कहते हैं? भौगोलिक सीमा जो होती है, अर्थात इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो सीमा माउंटेन और नदी के आधार पर निर्धारित की जाती है उसे हम भौगोलिक सीमा कहते हैं। मतलब भौगोलिक सीमा लिख सकते हो आप, भौगोलिक सीमा नदी और पर्वत या माउंटेन भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। माउंटेन, नदी या माउंटेन के हिसाब से या आधार पर निर्धारित की जाती है, निर्धारित की जाती है, उसे ही हम फिजियोग्राफिक बाउंड्री या भौगोलिक सीमा कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देख लो, जैसे इधर हो गया ये फ्रांस, और इस तरफ मैं ले लेता हूँ स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड जो है, इनके बीच की जो बाउंड्री है वो कैसी है? तो वो फिजियोग्राफिक बाउंड्री है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो पर्वत है उसका नाम है जूरा माउंटेन। क्या नाम है? जूरा माउंटेन।
यानी इनकी जो बाउंड्री लाइन डिसाइड करी गई वो माउंटेन के बेस पे करी गई। नेक्स्ट एग्जांपल, एक तरफ ये फ्रांस हो गया, फ्रांस के बाद जर्मनी। अच्छा, ये भी भौगोलिक सीमा है, तो इनके बीच में कौन सा पर्वत है? तो इनके बीच में है वासजेज पर्वत। कौन सा है? वासजेज पर्वत। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है वो वासजेज पर्वत है। तो एग्जाम्पल में समझ, मतलब दो देशों के बीच अगर पर्वतों के आधार पर बाउंड्री लाइन डिसाइड हो रही है, दो देशों के बीच अगर पर्वतों के बेस पर बाउंड्री लाइन डिसाइड हो रही है तो उसे हम भौगोलिक सीमा कहते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप आ जाता है ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। ज्योमेट्रिकल बाउंड्री मतलब ज्यामितीय सीमा। ज्यामितीय सीमा अच्छा किसे कहते हैं वो भी समझ लो। देखो, नेक्स्ट टाइप, पहला हमने भौगोलिक सीमा पढ़ लिया, ज्यामिति के लिए ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। ज्योमेट्रिकल बाउंड्री को हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय सीमा। अच्छा, ज्यामितीय सीमा किसे कहते हैं? ज्यामितीय सीमा उसे कहते हैं, ये बाउंड्री अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर निर्धारित होती है। आप अच्छी तरह से जानते हो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, है ना? तो अक्षांश और देशांतर, जो ग्लोब पर रेखाएं खींची जाती हैं उन्हीं को तो हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब यह बाउंड्री बाउंड्री लिख लो या सीमा रेखा, जो भी बाउंड्री अक्षांशीय या देशांतर, अक्षांशीय या देशांतर रेखाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये जो बाउंड्री होती है वो अक्षांश और देशांतर के रूप में निर्धारित की जाती है। जैसे आप बताओ एग्जाम्पल, अच्छा सर बताओ एग्जाम्पल के बारे में समझो। जैसे जो 49 डिग्री रेखा है, जो 49 डिग्री रेखा है वो कहाँ है? वो कनाडा और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और यूएसए के बीच में जो है वो है 49 डिग्री रेखा। कौन सी है? 49 डिग्री। तो एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जो 38 डिग्री पैरेलल रेखा है, जो 38 डिग्री रेखा है वो किन किन दो देशों के बीच में है? वो है नॉर्थ कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया, मैंने उत्तर कोरिया बोला था, साउथ कोरिया। देखो, हमने कहा जो अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के आधार पर बाउंड्री निर्धारित की जाती है उसे हम ज्यामितीय सीमा या ज्योमेट्रिकल बाउंड्री कहते हैं। जो एग्जाम्पल के तौर पर 49 डिग्री जो रेखा है वो कनाडा और यूएसए के बीच में, 38 डिग्री जो रेखा है वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। एंड दो टाइप हो गए। पहला टाइप हमने आपको बताया फिजियोग्राफिक यानी भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा जो पर्वतों के आधार पर निर्धारित की जाती है, और दूसरी ज्यामितीय सीमा जो देशांतर और अक्षांश रेखाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। एक टाइप और रह गया। एक टाइप कौन सा होता है? वो आर्टिफिशियल या पॉलिटिकल बाउंड्री। आर्टिफिशियल या पॉलिटिकल इसको हिंदी में बात करें तो इसे हम बोलते हैं राजनैतिक सीमा। राजनैतिक सीमा, राजनैतिक सीमा अच्छा किसे कहते हैं? राजनैतिक सीमा उसे कहते हैं जिन बाउंड्री लाइन का, जिन सीमा रेखाओं का निर्माण हमने अपने आप से किया हुआ है, हमने खुद किया हुआ है, उन्हीं बाउंड्री लाइन को हम
आर्टिफिशियल या राजनीतिक सीमा कहते हैं। इनकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए आप। लिखेंगे जिन सीमा रेखाओं का निर्माण हमने अपने आधार पर किया है। अपने आधार पर किया है उसे हम और राजनैतिक सीमा कहते हैं। एग्जाम्पल बोले तो राजनैतिक सीमा कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल आपको चाहिए। एग्जाम्पल में आप देखो भारत और पाकिस्तान, भारत एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कोई पैरेलल लाइन गुजरी है? नहीं। क्या कोई पर्वत है? नहीं। कौन सी क्या है बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हो आप? रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हो? रेड क्लिफ लाइन। तो जो जिन रेखाओं का रेड क्लिफ लाइन को किसने निर्धारित किया? एक रेड क्लिफ नाम का व्यक्ति था, उसी ने तो निर्धारित किया। तो इंडिया की जो अब इसी का जो एग्जाम्पल में है, इंडिया की जो मोस्ट ज़्यादातर सीमा है वो आर्टिफिशियल है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल भारत और चीन के बीच देख लो। भारत और चीन के बीच क्या है? भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। भाई मैकमोहन रेखा भी हम लोगों ने अपने आधार पर ही निर्धारित की है ना। उसके बाद इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच देखिएगा, भारत और अफ़गानिस्तान। अच्छा, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो उसे हम बोलते हैं डूरंड रेखा, है ना। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है ना। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, इसके बीच रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पे जो इंडिया की जो ज़्यादातर बाउंड्री है वो कैसी है? आर्टिफिशियल है, राजनैतिक सीमा है। अच्छा, राजनीतिक सीमा कैसे है वो आप यहाँ पे देखिएगा। ये जैसे हमने बनाई हुई थी, ये है ऊपर का, यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ बांग्लादेश तक का ये वाला जो 0 डिग्री लाइन यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। तो ये भी हमने अपने आप निर्धारित करी है। इधर ये पर्वत वगैरह आप जानते हो, पहले ये जो हमारा पूरा इंडिया था ये पूरा का पूरा अखंड भारत था। इसके टुकड़े होते गए, क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ते गए। तो ये नेपाल है, नेपाल के बीच में, चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा, इधर डूरंड रेखा, ये रेड क्लिफ लाइन। तो आर्टिफिशियल ज़्यादातर हमारी जो बाउंड्री है वो कैसी है? वो आर्टिफिशियल यानी राजनैतिक सीमा है। अब हम यहीं पे बात करते हैं कि इंडिया की जो मोस्टेड बाउंड्री है वो कैसी है? वो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बाउंड्री है। तो हम इंडिया के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडियन बाउंड्री। इंडियन बाउंड्री। इंडियन बाउंड्री की मैं बात करूं तो इसकी ज़्यादातर सीमा हमने आपको बताया आर्टिफिशियल है, यानी हमने खुद ड्रॉ करी हुई है। आर्टिफिशियल या कृत्रिम रेखा। देखो लिखने में थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक होती है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और इंडिया की जो बाउंड्री है वो 2 प्रकार से है। कौन कौन सी है? एक तो है हमारी स्थलीय सीमा, एक तो हमारी कौन सी है? स्थलीय सीमा, और दूसरी है जलीय सीमा। यानी कि अगर मैं पहली की बात करूं तो एक तो है वाटर बाउंड्री, जिसे हम जलीय सीमा बोल रहे हैं, और दूसरी है लैंड बाउंड्री। लैंड यानी कि स्थलीय सीमा। अब जलीय और स्थलीय में आप समझ रहे होंगे। तो जो भारत की वाटर बाउंड्री है, अगेन देखो आपको मैं एक बार मैप दिखाता हूँ। जो भारत की वाटर बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक है और क्या है।
देखो यहाँ पे जो है ना गुजरात से लेकर के इधर उड़ीसा तक का जो ये सब है, ये नीचे का पार्ट आप जानते हो, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर नीचे ये इंडियन ओशियन है, इधर अरेबियन सी है। तो ये पूरा का पूरा जो नीचे का दक्षिण वाला भाग है, ये पूरा का पूरा वाटर से घिरा हुआ है ना, वाटर से ये पूरा का पूरा घिरा हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी की पूरी बाउंड्री है, जलीय सीमा है, वो कितनी है? वो 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर आपसे पूछता है पूरी ये पूरी वाटर बाउंड्री कितनी है, तो वो हो जाएगी आपकी 7516.6 किलोमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था ये अंडमान निकोबार है और ये भी भारत का हिस्सा है। जब आपसे कम्प्लीटली बाउंड्री पूछता है तो अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड करके पूछता है, तो ये भी बाउंड्री काउंट हो जाती है। और जब आपसे पूछता है मेनलैंड यानी भारत की मुख्य भूमि की वाटर बाउंड्री, तो वो 6100 किलोमीटर हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं इंक्लूडिंग आइलैंड यानी द्वीपों सहित। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, यानी कि हम वाटर बाउंड्री में क्या लिख सकते हैं, हमारी जो जलीय सीमा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर हमारी जलीय सीमा है। अच्छा, अगर आपसे कह देता टोटल कितनी है, टोटल हमने कुल जलीय सीमा कितनी है, तो वो 7516.6 किलोमीटर की है। अच्छा, ऐसे क्यों है? इसमें इंक्लूडिंग आइलैंड यानी कि द्वीपों सहित जो सीमा है, द्वीपों सहित जो है वो है आपकी 7516.6 किलोमीटर। इसको लिख सकते हो इंक्लूडिंग आइलैंड्स, है ना। तो इंक्लूडिंग आइलैंड, द्वीपों सहित जो हमारी सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार और भी बहुत सारे द्वीप हैं जिनको हमने काउंट किया हुआ है। और अगर पूछता है भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी वाटर बाउंड्री है वो कितनी है, तो वो 6100 किलोमीटर है। आपको क्वेश्चन में इनका डिफरेंस मिल जाता है। अच्छा, स्थलीय सीमा कौन कौन सी है? स्थलीय सीमा जो है ऊपर, अब आ जाइए मैप पे। स्थलीय सीमा जो हमारी है, देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सभी देशों के साथ 1 2 3 4, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2 और चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7, इन 7 देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है। अच्छा, इन 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा तो लगती है, लेकिन किसके साथ कितनी लगती है वो सब हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम ये देख लेते हैं स्थलीय सीमा हमारे किन किन देशों के साथ टच होती है। तो सबसे पहला कौन सा देश आ जाता है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर सेकंड कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान से जैसे ऊपर पहुंचोगे तो वो अफ़गानिस्तान है ना। अफ़गानिस्तान के साथ जो है हमारी 105 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका चीन। उसके बाद चीन आ जाता है और चीन के बाद हम नेपाल आ जाता है। फोर्थ नंबर पे नेपाल आ जाता है। नेपाल फिफ्थ नंबर। नेपाल से जब आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पे देखते रहो भाई, चीन हमने ये पाकिस्तान ले लिया, इधर देखो ये पाकिस्तान हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया, ये चाइना हो गया, तो ये नेपाल, फिर भूटान, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश और ये बांग्लादेश। तो टोटल हमको यही काउंट करना है। तो नेपाल हो गया, नेपाल के बाद हमने क्या लेना है? भूटान। भूटान के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है। एंड 6th नंबर पे कौन सा आ जाना चाहिए? म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश बोल गया था क्या? म्यांमार। म्यांमार के बाद 7वें नंबर पे आ जाता है बांग्लादेश। तो हमारी जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ शेयर होती है? 1 2 3 4 5 6 7। अब किनके साथ कितनी बाउंड्री शेयर होती है वो हम आपको बताते हैं। देखो वो, चलो देखते हैं। सबसे पहली कंट्री स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान।
तो पाकिस्तान जो है, देखिए सबसे पहली कंट्री आ जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे देश की कितनी बाउंड्री शेयर होती है? अच्छा, पाकिस्तान जो है उसके साथ कौन कौन से राज्य टच होते हैं, है ना। ये जो पाकिस्तान हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसके साथ इतने कौन कौन से राज्य हैं तो वो टच होते हैं। तो वो मैं पहले मैप पे बता देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा। देखो पाकिस्तान ये है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बाउंड्री ये पूरी पाकिस्तान से ये वाली टच होती है। अच्छा, यहाँ पर तो आप जानते हो गुजरात है ना, जी लिख देता हूँ, यहाँ पे गुजरात है। गुजरात से थोड़ा ऊपर बढ़ोगे तो ये राजस्थान है ना। राजस्थान के बाद बढ़ोगे तो ये वो पंजाब पड़ जाता है, पीबी पंजाब। पंजाब से ऊपर ये आपका पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, अब लेकिन जम्मू कश्मीर तो देखो, लद्दाख जो है यहाँ पे अब कौन सा, यहाँ पे जो है ये JNK पड़ जाएगा, जम्मू कश्मीर। और ये लद्दाख तो अब टच नहीं होगा क्योंकि लद्दाख कुछ इस तरह से बटा हुआ है ना। लद्दाख की बाउंड्री इस तरह से है, ये लद्दाख हो गया और ये जम्मू कश्मीर। तो कितने राज्य टच होते हैं? 1 2 3 4, तो 4 राज्य टच होते हैं। कौन कौन से? अब मैप पे तो आपने देख लिया, अब मैं इस पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद टच होता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आ जाता है पंजाब, और पंजाब के बाद हमारा आ जाता है JNK, जम्मू कश्मीर, है ना। ये अच्छा, ये 4 राज्य जितने टच होते हैं, ये टोटल जो है कितनी बाउंड्री शेयर कर देते हैं पाकिस्तान के साथ? तो गुजरात से जम्मू कश्मीर तक जो बाउंड्री शेयर हो जाती है वो 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले यही क्वेश्चन आ जाता है कि गुजरात जो है पाकिस्तान के साथ इंडिया कितना बाउंड्री टेयर साझा करती है? तो 3323 किलोमीटर। अच्छा, पाकिस्तान और इधर हो गया इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच कौन सी रेखा है? ये जो 3323 किलोमीटर की हम बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर कर ले रहे हैं, ये कौन सी रेखा है? इसी रेखा को तो भाई बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था, ये लाइन कौन सी है? ये रेड क्लिफ लाइन है। तो इतना आप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप आ जाते हैं डिस्प्यूट। अच्छा, ये इतना हमने ये भी देख लिया कि भारत जो है पाकिस्तान से साथ कौन कौन से राज्य टच करता है, कितनी बाउंड्री शेयर होती है, इसके बीच में कौन सी लाइन है। अब ये भी तो देख लें भारत जो है पाकिस्तान से क्या क्या विवाद है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या क्या विवाद है उनकी, वही तो मेरी मेन हेडिंग थी। तो डिस्प्यूट हेडिंग डाल लीजिएगा। डिस्प्यूट मतलब विवाद। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, नोट्स तो मैं करा ही रहा हूँ ना, तो आप बस स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और एक बार नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। डिस्प्यूट क्या क्या है? एक तो सबसे पहला डिस्प्यूट है सर क्रीक। सर ये सर क्रीक क्या है? अभी बताऊंगा सर क्रीक क्या है। दूसरा डिस्प्यूट है कच्छ का रन। क्या है? कच्छ का रन। अच्छा, तीसरा डिस्प्यूट क्या है? वो है POK, जो कि आप सभी जानते हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, POK। एंड फोर्थ डिस्प्यूट है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। ओके, तो पाकिस्तान के साथ जो जो ये विवाद हैं, ये चारों विवाद मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, सो सर क्रीक, कच्छ का रण, POK, सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद हम ऐसे ही हर एक राज्य के बारे में, हर एक देश के बारे में, हर एक राज्य के बारे में
डेप्थ में चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।